जो डिस्कस करेंगे अभी 2023 है ना, उसके पीवाई क्यों है, लेकिन एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन माने जाएंगे क्योंकि वो पहले कोर्स में थे सब कुछ। इस बार तो कोर्स से हट गया ना, इसलिए ढंग से करना क्वेश्चन सारे। चलो मैं ना हाथ से लिख के दे रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें बस जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ट्राई करने क्वेश्चन से, क्योंकि इजी क्वेश्चन है बहुत ही। जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना 2023 में, वो क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मैं इसमें, जैसे ये मैट्रिक्स मैच है, मैं तुम्हें मैट्रिक्स मैच नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट दे रहा हूँ ये कि स्लेक्ड लाइम है एक, स्लेक्ड लाइम, दूसरा डेड बर्न प्लास्टर, तीसरा कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा लिखते रहेंगे साथ साथ ताकि तुम्हारी कॉपी बन जाएगी, सही ना। और एक है वॉशिंग सोडा, और ई सोडा ऐश। ये मैट्रिक्स मैच आया हुआ है, मैं तुम्हें मैट्रिक्स मैच नहीं दे रहा, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, इन सबके तुम्हें फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है, इन सबके फॉर्मूले बताने हैं, तो क्वेश्चन तो हो ही गया ना, समझ आ रही बात की नहीं कर। सब मैट्रिक्स मैच से थोड़ा आसान हो जाता। नहीं नहीं, अब ये तो मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट रटे पड़े हो ना, मैट्रिक्स मैच तो विदाउट एनी डाउट वो तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑप्शन कहीं भी अनटच ना रहे, इससे एडवांस की प्रिपरेशन हो जाएगी ढंग से, वो तो क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा। सही है। यस सर। अगला क्वेश्चन, ये पूरे इनऑर्गेनिक के 2023 में जो क्वेश्चन आए ना, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन मैं इसको दूंगा लगभग लगभग सब्जेक्टिव की फॉर्म में, सारे क्वेश्चन हैं ये वही क्वेश्चन सेम बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा, हाउ कैन, जो नहीं आता होगा आंसर सुन के नोट कर लेंगे जरूर, फोटोकेमिकल स्मॉग बी कंट्रोल्ड। फोटोकेमिकल स्मॉग को कंट्रोल कैसे करेंगे, नहीं पता तो आंसर सुनेंगे, करना अभी पूरा है। सही है। 11th बच्चे को तो मतलब 70% क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, सारे समझ नहीं आएंगे, लेकिन नोट कर लेने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये कर गए पूरा, बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन है, assertion है, इन एलिंगम डायग्राम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO shows the negative slope, in Ellingham diagram, in Ellingham diagram oxidation of carbon to CO shows a negative slope with respect to temperature। रीजन क्या कह रहा है ये, रीजन कह रहा है CO tends to get decomposed at higher temperature, decomposed at higher temperature। तुम्हें बताना कि इसका दोनों रीजन है, मतलब तुम्हें आंसर देना सीधा कि दोनों करेक्ट है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या पहली रॉन्ग है दूसरी सही है, ऐसे इस टाइप से। सही ना, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों ट्राई करें जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है।
हाँ ट्राई कर लिया, घर ट्राई किया है? हाँ सर, कर तो लिया। कर लिया ना, अब आंसर देखेंगे एक बार। देखो पहला सिलेक्ट लाइन पूछा मैंने, फॉर्मूला क्या था इसका, अभी पढ़ाया है, कर बोले करके फॉर्मूले, सी ओ सी ए ओ एच होल ट्वाइस डेड बंड प्लास्टर, सी एस ओ। CSO4। सही है, डेड बंड प्लास्टर है ना, कैसे बना था, जिप्सम को हीट किया 393 केल्विन पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ग्रेटर देन 393 केल्विन, तो डेड बंड प्लास्टर। लिखते रहना सब कुछ, बहुत बेनिफिट मिलेगा, पूरे नोट्स बन जाएंगे ढंग से अच्छे वाले। कॉस्टिक सोडा, Na2CO3.10H2O। नहीं नहीं नहीं, वो वॉशिंग सोडा था। कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक पोटेश क्या थे, ये गर्व तो बहुत गड़बड़ है, तो बहुत इजी है, 10th के बच्चों को पता होता है ये वाला। ये कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक पोटेश होगा KOH, समझा? यस सर। कॉस्टिक पोटेश KOH, कॉस्टिक सोडा NaOH। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। .10H2, बेकिंग सोडा NaCO3, सोडा ऐश, Na2CO3। सही है। तो ये 5 मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। फिर हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मॉग बी कंट्रोल्ड, केमिस्ट्री, ये वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फोटोकेमिकल स्मॉग एक तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, सही ना, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, याद रखना इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टाइप प्रेजेंट होंगे, जैसे ओजोन हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हो गई। स्मॉग पता है ना, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग, जो ज्यादातर विंटर के टाइम पे देखने को मिलता है, सही ना। ऐसा नहीं विंटर में ही होता है, ये समर के टाइम पे भी होता है, सही है, समर के टाइम पे भी होता है, विंटर के टाइम पे भी, समर के टाइम पे भी, दो तरीके के स्मॉग होते हैं ये। मैंने बोला फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, क्लासिकल स्मॉग होता है SO2 की वजह से, और वो होता है रिड्यूसिंग नेचर का, वो होता है रिड्यूसिंग नेचर का। फोटोकेमिकल स्मॉग को अगर कंट्रोल करना है, तो इंडस्ट्री के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स होने चाहिए, जो इन नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स को बनने से रोकेंगे। इंडस्ट्री के अंदर क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही ज्यादा चांसेस है ना, N2 और O2 कंबाइन करके स्पार्किंग जब होती है स्पार्क प्लग के अंदर, तो NO बनता है, NO कंबाइन करेगा ओजोन के साथ, बनेगा NO2, इस तरह से NO2 बनता है, जो कि स्मॉग क्रिएट करेगा। रेड हेज कहते हैं, रेड हेज, रेडिश ब्राउन हेज, NO2 गैस है ना, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, वो क्रिएट करेगा। तो अगर इसका बनना रोकना है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर्स होने चाहिए, जो इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को बनने से रोकेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स ये होने चाहिए, जो इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को बनने से रोकेंगे। चिमनी यूज करके कोई फायदा नहीं होगा, ये अलग ऑप्शन थे। चिमनी यूज करके कोई फायदा नहीं होगा, कैटलिस्ट यूज करके कोई फायदा नहीं होगा, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होगा, उससे भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मेन आंसर क्या है इसका, कैटालिटिक कन्वर्टर्स होने चाहिए, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को बनने से रोकेंगे। क्या क्लियर हो गया आंसर पूरा? थर्ड थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलिंगम डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एलिंगम डायग्राम के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ C to CO, एलिंगम डायग्राम बनता था किसके बीच में, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में कर्व था। यहाँ पे तुम्हें याद होगा -1200 से स्टार्ट किया था डेल्टा जी, यहाँ 0 आया, फिर +200 आया, याद होगा तुम्हें ये। मेटल्स के लिए नीचे से स्टार्ट होगा, जैसे Mg से MgO है, तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे ये Mg से Mg होगा। मेटल जितना अच्छा होगा उतना नीचे से कर्व होगा, उसका डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा। और अगर बात कर रहे हैं C से CO की, C से CO, C +12O2 CO चलेगा। डेल्टा S है इसका पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आधा मोल गैस इधर है, 1 मोल गैस इधर है, कार्बन तो सॉलिड होता है। डेल्टा एस का पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी अगर एंथैल्पी को कांस्टेंट माने, तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस, टी डेल्टा एस होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट हटा दो, माइनस डेल्टा एस, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी सी से सीओ का कर्व, और कार्बन नॉन मेटल है, तो ये ऊपर से कर्व स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा, सी से सीओ की तरफ। सी से टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सीओ बनता जाएगा, कर्व जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, डेल्टा जी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, सी से सीओ बनता जा रहा है। तो रीजन में क्या लिखा है, सीओ टेंड्स टू गेट डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर, ये तो उल्टा बोल रहा है ना, सीओ तो बन रहा है हायर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ऐसे हम,
तो सीओ तो बनता जा रहा है ना, तो यानी असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं पूरा? नहीं समझ आया? यस सर, अगर हो गया। ध्यान आ गया, एक एक चीज मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, नोट करते रहोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। इन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। समझ आ गया कि नहीं? है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। फोर्थ क्वेश्चन, assertion. Chlorine can easily combine with oxygen to form oxides, and product has a tendency to explode. Chlorine can easily combine with oxygen to form oxides, and product has a tendency to explode. And product has a, लिख लेना तुम लोग ये, product has a tendency to explode. Product has a tendency to explode. Reason: chemical reactivity of an element. Chemical reactivity of element can be determined by its reaction with O2 and X2. किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद O2 एंड X2। तो तुम्हें इसके लिए बताना है कि क्या चीज सही है क्या गलत। नेक्स्ट लिख लेंगे क्वेश्चन। हाइड्रोजन इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, ये असर्शन है। रीजन: एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट इज लाइट एलिमेंट। एंड इट इज लाइट एलिमेंट। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो बताना है कौन सा इसमें से रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है? BeSO4 is readily soluble in water। पहला ए। BeO is purely acidic in nature। BeCO3 is kept in atmosphere of CO2। Beryllium shows anomalous behavior। Beryllium shows anomalous behavior। एक इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। FeCl3 प्लस K4 एफिशिएंसी, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तुम्हें। सही ना? अभी ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। गर्भ चारों कर लिए हैं? यस। एक मिनट रुक जाओ, अगर बाकी को ट्राई करने पर बताता हूँ मैं। सही है।
हाँ कर लिए क्या? देखो आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन बता गर्व क्या बोलेगा इसमें। सर ये वाला नहीं आता। गर्व ये जनरल क्वेश्चन है, सोच के देख, जनरल क्वेश्चन है तो सोच के देखना फिर से क्या आंसर बोलेगा तू। क्लोरीन जो है वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड प्रोडक्ट हैज टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। सर अब ये पता नहीं ना, प्रोडक्ट हैज टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। अच्छा देख, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, तेरे को याद है ना Cl2O बनेगा, Cl2O7 बनेगा, बनेंगे ना ये सब चीजें। हाँ। Cl2O मतलब पानी से कंबाइन करके HOCl बन गया। हाँ। ये सर। ये ब्लीचिंग एजेंट भी है, ये एसिडिक नेचर का भी है, और दूसरा ClO में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ये। समझा कि नहीं है, ये कंपाउंड जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं ना, एचओसीएल में बोलते हैं ना, इट फर्स्ट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड देन मेक्स इट कलरलेस। एचओसीएल एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा एंड देन मेक्स इट कलरलेस, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, ये ऐसे भी टूटता है, HCl प्लस नेचुरल ऑक्सीजन, तो एक्सप्लोर तो करेगा ही ना ये। समझ गया कि नहीं गर्व? ये सर समझ गया। ये ध्यान रखना, ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, एसिडिक नेचर का भी काम करते हैं, तो इसलिए इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट। फिर केमिकल रिएक्टिविटी भी किसी भी एलिमेंट की, क्या हम बता सकते हैं ऑक्सीजन और हेलोजन के रिएक्टिविटी के साथ? सर नहीं। अगर किसी भी जब तू जैसे अल्कली मेटल्स को तूने क्या बोला, अल्कली मेटल्स फ्री स्टेट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि देखिए फॉर्म ऑक्साइड्स भी देयर। चेक किया कि नहीं सर तूने उससे? मतलब हम उसकी रिएक्टिविटी बस O2 और X2 से थोड़ी बता सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसे मेनली जब मेनली केमिकल। होता है गर्व, इनका मतलब था मेनली मेनली। सर फिर तो मेनली सही होगी, मीन्स, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सही है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में? देखो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, है कि नहीं? पोल्यूशन नहीं करता ना ये? यस सर है। ये कोई पोल्यूशन नहीं करता है, सीएनजी गैस में तो तुम्हें पता ही है आजकल हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, बस ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, ये बस तुम्हें पता होना चाहिए, ये इको फ्रेंडली है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट इज लाइट एलिमेंट, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या इसका रीजन है? नो सर। बस इसका रीजन क्या होता कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्लियर है कि नहीं ये? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सेकंड वाली रॉन्ग है। हाँ, BSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पता है ना, रेडली सॉल्युबल इन वाटर। BSO4 और MgSO4 दोनों के दोनों सॉल्युबल है वाटर के अंदर, CSO4 से प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, याद है लाइन की नहीं ये? सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी अभी कराई है S ब्लॉक के अंदर, ध्यान आ गया कि यस नहीं? सर। यस सर याद। फिर BeO इज प्योरली एसिडिक नेचर, ये तो गलत है, BeO कौन से नेचर का होता है? एम्फोटेरिक। एसिडिक। हाँ एम्फोटेरिक नेचर था इसका। फिर बी, ये लाइन मैंने बोली है क्लास में कि नहीं, BeCO3 इज कैप्टन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ये बोली हुई है कि नहीं? सर मतलब ये नहीं पता बोली है कि नहीं, लेकिन शायद ये बता दिया था कि ये ब्रेक हो जाता है BO और CO2 में, तो मतलब इसलिए उस फॉर्म में ये स्टेबल होता है। हाँ तो ये लाइन अगर मैंने दोनों के लिए यूज की थी लाइन, अगर BeO CO3 बनाना है देन इट इज अनस्टेबल, हल्का सा गर्म करते ही टूट जाता है, देयरफॉर इट शुड बी केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, लार्जर कैटायन स्टेबलाइज, उसमें बताई हुई लाइन ये सही है। और बेरिलियम शोज एनएमएस बिहेवियर, ये भी सही है। बेरिलियम शोज एनएमएस बिहेवियर, ये भी सही है कि नहीं? यस सर। लास्ट वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार कराया हुआ है, इसका आंसर आपको पता होगा, क्या आंसर आता है? सर वो प्रशियन ब्लू वाला मिलेगा। Fe4 हाँ, FeCN6 होल थ्राइस। Fe पे 3+, इस पूरे पे 4-, क्रॉस करो, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस का क्या मिलेगा? प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट। हाँ, प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट।
एक टर्नबुल्स ब्लू और एक प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करते रहना जरूर, एक अच्छे से नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे। अभी 23 के क्वेश्चन चल रहे हैं 2023 में जो आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट N2O7, Mn2O7 के बारे में क्या करेक्ट है। पहला है, इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम्स, सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम्स, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम्स। तीसरी स्टेटमेंट है, कंटेन्स MnO Mn बॉन्ड्स। चौथी स्टेटमेंट है, कंटेन्स MnMn बॉन्ड्स। तो बताना तुम्हें इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में, मैं तुम्हें अब एक बता देता हूँ एक चीज, ये है तो सिंगल चॉइस, नीचे ऑप्शन दिया था 1 2 3 करेक्ट है, 1 3 4 करेक्ट है, ऐसे करके। मैं वो नंबर नहीं दे रहा, अब इस क्वेश्चन को और बेटर बनाने के लिए मैं क्या दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें बताना है इसके अंदर कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। गर्व समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ए और सी, 1 और 3। और तू आंसर बोल रहा है सीधा, मैंने तेरे को ये समझ आ रहा है मैं क्वेश्चन को चेंज कैसे कर रहा हूँ मेंस वाले क्वेश्चन को। हाँ हाँ सर, वो तो मैं समझ गया। हाँ चलो कुछ नहीं, अब अगला क्वेश्चन देख ले बार। अगला क्वेश्चन है, ये अब 9th क्वेश्चन चल रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे, बता नहीं पाऊंगा। अच्छा 9th होगा ये। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन आर गिवन बिलो, बताने की जरूरत है कि पता है। 3 कार्बन आयन के स्ट्रक्चर पता है ना। यस सर। तो बताना तीनों कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर के अंदर ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहली स्टेटमेंट। जो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जो कार्बोनेट आयन के, वो तो सबको बनाना आता है। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड स्टेटमेंट, all these structures are in dynamic equilibrium with each other, all structures are in dynamic equilibrium, are in dynamic equilibrium with each other. Third statement, carbonate ion has a single structure that is resonance hybrid of the above three, that is resonance hybrid of above three. Fourth statement, it is possible to identify each structure individually by some physical or chemical method. It is possible to identify each structure individually by some physical or chemical method. फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं साथ में, तुम्हें एग्जांपल देना है। एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो ये मैं थ्योरी में पढ़ाता हूँ, वही क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला CuNH3 होल 4 SO4, FeCN2.4 KCN, पोटेश एलम, फेरिक एलम, पोटेश एलम, फेरिक एलम। करो क्वेश्चन। सर ये 9th वाले क्वेश्चन का लास्ट वो क्या था ऑप्शन पूरा। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स।
बाय सम फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। कर लिया। यस पहला क्वेश्चन, सर, 1 और 3। टेट्राहेड्रल देखो Mn2O7, इसमें क्या पता होना चाहिए तुम्हें? Mn2O7 का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, Mn के 7 बॉन्ड बनते हैं, पता है तुम्हें? बस, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट दिख गई ना ये? तो टेट्राहेड्रल सराउंडेड है बाय ऑक्सीजन एटम्स। और दूसरा इसके अंदर Mn, थर्ड स्टेटमेंट देखो, MnO Mn बॉन्ड्स है। क्लियर है कि नहीं, वन और थर्ड? यस सर। दूसरा क्वेश्चन, नाइन्थ वाले का आंसर, रेजोनेंस सर स्ट्रक्चर वो ऑफ कार्बोनेट आयन। रेजोनेंस हाइब्रिड वाला। सी ऑप्शन। हाँ, सी करेक्ट है। बाकी तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इमेजनरी होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजनरी होते हैं, इसलिए वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है। और कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता जैसे टॉटोमेरिज्म के अंदर होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है टॉटोमेरिज्म के अंदर। और लास्ट वाला ऑप्शन, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअल, जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इससे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? यस चारों ऑप्शन देखते हैं तब जाके सीखोगे ढंग से। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। सर, मतलब ऐसी सॉल्ट बतानी है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसे, या तो डबल सॉल्ट होगा या कम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। अच्छा, तो डबल सॉल्ट में तो ये आ जाएंगे, बी, सी और डी। बी कहाँ से आ गया डबल बी सॉल्ट नहीं में? है। अच्छा, नहीं, बी तो वो तो कॉम्प्लेक्स है, वो लिखा है ऐसे, हाँ ठीक। ये सी और ये डी। कुछ भी नहीं है। हाँ, बी नहीं है सर, कुछ भी। बी सर वो नहीं ए होगा, होगा। K4 Fe6? कंबाइन करके देखूंगा तब होगा ना। नहीं मतलब ये लिखा है ऐसे हुआ है, लेकिन मानेंगे तो सिर्फ वही। वो रिएक्शन दिखाते हैं ना, अगर कि कुछ कंडीशन लिखे, कोई सोल्यूशन में डाला तो रिएक्शन हुई है तब हुआ है, समझा? इसको कुछ भी नहीं बोलेगा अच्छा। तो भी। अच्छा, बी कुछ भी नहीं है, और फिर कॉम्प्लेक्स हाँ, में ए आ ये है जाएगा। कम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कम्प्लेक्स सॉल्ट है, सही ना? ए वाली ये कम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आएंगे ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आएंगे इसके अंदर। और पोटेशियम एलम और फेरिक एलम क्या होते हैं? पोटेशियम एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ये क्या है? डॉट डॉट 12H2O डॉट, क्या आता है इसमें? कितना H2O आते हैं? 24H2O ना? यस सर। डॉट 24H2 आएगा। पोटेशियम फिट करी जिसको कहते हैं, किचन वगैरह में प्रेजेंट होता है ये। ब्लीडिंग के केस में अप्लाई करते हैं इसको, कोगुलेट कर देता है ब्लड को जमा देगा। फेरिक एलम, फेरिक एलम में क्या आ जाएगा यहाँ पे? एल की जगह Fe आ जाएगा, एल की जगह Fe आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? अगर तेरे को ऐसा सही लग रहा है क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ? जैसे सही है। तो बस फिर ऐसे ही करा मतलब दूंगा, सही है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बस अगर क्वेश्चन सामने होते तो बेटर होता। अच्छा, वो ज्यादा बेटर होता। नहीं, उससे टाइम बच जाता ना आपका। अच्छा, मेरा